ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और मैं सबसे पहले आपसे खेद व्यक्त करता हूं कि 2-3 दिन मैं लगातार वीडियो नहीं डाल पाया, किन्हीं परिस्थितियों के कारण। आप जान रहे हैं कि ये वैवाहिक कार्यक्रम इस समय ज़्यादा चल रहा है, उसी में इधर उधर आना जाना पड़ता, कुछ खेती बाड़ी का कार्यक्रम। तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद जब घट जाता तो बड़ा खेद हमें व्यक्त होता है, तो मनोबल वहीं पर टूटने लगता है। तो हम आपके लिए फिर आज मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको जनरल साइंस से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है, लाइफ इज द हार्डेस्ट एग्जाम। जीवन एक सबसे बड़ा कठिन परीक्षा है। मैनी पीपल फेल, बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर्स, क्योंकि वे दूसरे के नकल करते हैं। नॉट रियलाइजिंग, और ना तो अपने को अनुभूति करते हैं, दैट एवरीवन हैज देयर ओन क्वेश्चन पेपर, और कि रियलाइज नहीं करते कि प्रत्येक लोगों के पास अपना स्वयं का प्रश्न पत्र होता है। दूसरा है, बिहाइंड द पेरेंट्स स्टैंड द स्कूल एंड बिहाइंड द टीचर द होम। तीसरा है, ब्लैक कलर इज सेंटिमेंटली बैड बट एवरी ब्लैक बोर्ड मेक द स्टूडेंट लाइफ ब्राइट। चौथा है, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज ए एम्पावर इंडिविजुअल टू थिंक क्रिटिकली। पांचवा हिंदी में है, भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है, भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है, जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। छठवां है, जीवन में सही समय कभी नहीं आता, जीवन में सही समय कभी नहीं आता, जब आप शुरुआत कर देते हैं वही सही समय होता है। सातवां है, भूख सारी मर्यादाएं लांघ जाती है, भूख और प्यास सारी मर्यादाएं लांघ जाती है, और पैसा सारी इंसानियत लांघ देता है, मानवता नहीं रह जाती है। आठवां अंतिम है, माली का अधिकार फूलों तक है, खुशबू उसकी पाबंदियों से बाहर है। माली तो फूल का हो, लेकिन उसके खुशबू को रोक नहीं सकता कि कहां तक वो फैलता है। तो टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस बाय जेपी वर्मा। तो हमारा आज का है, सामान्य विज्ञान एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों उसके उत्तर। पेंसिलिन क्या है? यह एंटीबायोटिक मेडिसिन है। पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक मेडिसिन है। दूसरा क्या है? सेनेका की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। तीसरा है, जैव यौगिकी का अनिवार्य तत्व कौन है? कार्बन सी। चौथा, बीएचसी, जिसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन, जो आज समाप्त हो गया है, इसके स्थान पर दूसरे आए हैं। पांचवा है, दर्द निवारक दवाइयां क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती हैं। छठवां, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज है। सातवां है, एंटीबायोटिक्स क्या नष्ट करती है? बैक्टीरिया को नष्ट करती है, बैक्टीरिया को नष्ट करती है, बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। आठवां है, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। नौवां है, द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? पारा है।
10वां है दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन होता है। रेनिन होता है। 11वां दूध खट्टा क्यों हो जाता है? जीवाणु बैक्टीरिया के कारण खट्टा हो जाता है। 12वां है रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है। 13वां है हाइड्रोजन के साथ सर्वाधिक सम्मिश्रित तत्व कौन है? कार्बन सी। 14वां चीनी के शोधन के लिए प्रयुक्त एवं रंजक क्या होते हैं? ब्राउन ब्लैक। 15वां कास्टिक सोडा के साथ गर्म करके साबुन किससे बनता है? वसा से बनता है। 16वां है एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन किससे प्राप्त होता है? बैक्टीरिया से प्राप्त होता, बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। 17वां दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लैक्टोमीटर का। 18वां बैक करने के लिए प्रयुक्त सेलोफोन किससे बनता है? ग्लूकोज एसीटेट से। 19वां है कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्ह बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल का प्रयोग किया जाता है। 20वां है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन भाग होता है? मस्तिष्क होता है। 21वां हेली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, 76। 22वां है हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 ईस्वी में पुनः दिखाई पड़ेगा। 23वां है तत्व के गुण धर्म किससे निर्धारित होते हैं? उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होते हैं। 24वां उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है और सभी श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे मैं आपको आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैं आपके लिए एक दिवसीय हर क्षेत्र से, चाहे विज्ञान, राजनीति शास्त्र, सिविक्स, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी से करंट अफेयर से लेकर मैं आपको पर डे अपने वीडियो में आता हूं। तो आपसे मेरा विशेष अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की, आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।